कुछ देर पहले कर्ब में आन्या, साक्षी और पारुल क्लब में एंटर हुए और उनके एंटर होने के साथ ही सभी लड़कों की ध्यान उन पर चला गया। तभी आन्या के पास एक बहुत हैंडसम लड़का आया और उसे गले लगाते हुए बोला, अनु डियर, कैसी हो तुम? मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पारुल ने उस लड़के के कान पकड़ उसे दूर करते हुए कहा, ओ मिस्टर टॉम, ये पहले से ही किसी और की हो चुकी है, इसलिए इन पर लाइन मारना बंद करो। टॉम ने कहा, अरे यार पारुल, तुमने तो सारा मजा ही खराब कर दिया, और हाँ, सिर्फ यही नहीं, मैं भी किसी और का हो चुका हूँ। कैली। टॉम के हिलाते ही एक फॉरेनर लड़की कामना आए और बोली, हेलो एवरीवन, आई एम कैली। टॉम की फ्योंसे। ये सुनकर पारुल हैरान रह गई, जबकि आन्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उनसे बात करने के बाद टॉम ने साक्षी से कहा, हेलो सिस्टर, कैसी हो? और विराज भाई, वो कैसे हैं? साक्षी ने कहा, अब तक ते ठीक थे लेकिन अब नहीं रहेंगे। उसकी इस बात पर टॉम हंसने लगा और बोला, हाँ, आखिर गर्लफ्रेंड से पंगा लेकर आज तक कौन बच पाया है? डॉट 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 डॉट। वहीं दूसरी तरफ पारुल बहुत ध्यान से आन्या को देख रही थी और वो थोड़ी देर के बाद उसने कहा, तुम जानती थी इस बारे में? ये बात सुनकर टॉम का मुंह बन गया और उसने कैली से कहा, बेबी यू शील्ड गो एंड एंजॉय, आई विल बी देयर आफ्टर हेल्पिंग आन्या। कैली के जाने के बाद टॉम ने आन्या को घूरते हुए कहा, अगर ये ना जानती होती तो मुझे यहाँ आने के लिए ब्लैकमेल कैसे करती? पारुल ने कहा, क्या मतलब ब्लैकमेल? मुझे लगा कि तुम बस उसके एक बार कहने पर ही मान जाए होगे। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। टॉम ने मजाक उठाते हुए कहा, हाँ जरूर, क्यों नहीं। आखिर मैं इतना पागल जाहूं कि अपनी गर्लफ्रेंड को सामने ही किसी और के बॉयफ्रेंड होने की एक्टिंग करूं, वो भी सिर्फ उसके असली बॉयफ्रेंड तो जलाने के लिए। पारुल ने कहा, हाँ मैं समझ गई, लेकिन उसने तुम्हें ब्लैकमेल किया कैसे? टॉम ने कहा, तुम्हें याद है कॉलेज में एक बार तुम लोगों ने जबरदस्ती मुझे सीढ़ी पहनाई थी? तब आन्या ने मेरे मना करने के बावजूद भी मेरी फोटो से ली थी और अब वो उस फोटो से मुझे ब्लैकमेल कर रही है। उसकी ये बात सुनकर पारुल ने कहा, हाँ हाँ, मुझे याद है कैसे आन्या ने तुझे पकड़कर ये बनाने की धमकी दी थी और फिर विक्की ने तुझे। वो इससे आगे कुछ बोलती उससे पहले ही टॉम ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अरे चुप हो जा मेरी चटक पटक, सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने पर क्यों लगी हो? आखिर में मैंने मान ली थी ना उसकी बात। उसकी ये बात सुनकर सब हंसने लगे। जब टॉम के एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया है तो वो सकपका गया और बात बदलते हुए बोला, अरे यार आन्या, अब बोलो भी, क्या करना है बताओ भी। आन्या ने कहा, हाँ बताती हूँ, पहले दो और लोगों को लाने के लिए बोला था ना मैंने? टॉम ने कहा, हाँ लाया हूँ, और वो दोनों पूरी तरह से भरोसेमंद हैं। वो दोनों कोई भी उल्टी सीधी हरकत नहीं करेंगे। आन्या ने कहा, गुड, अब उन दोनों को बुलाओ। टॉम ने हाँ में सर हिलाया और बाकी दोनों को भी बुलाया और फिर आन्या ने वाइन पीते हुए उन्हें प्लान समझाया। पूरा प्लान समझाने के बाद आन्या ने कहा, मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो 30 सेकंड में यहाँ होंगे। ये कहकर आन्या ने वाइन की पूरी बोतल खाली कर दी। 30 सेकंड बाद आन्या ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ और उनके आते ही आन्या का प्लान भी शुरू हो गया। राज के देखते ही टॉम आन्या के कॉलेज आ गया, लेकिन उसने आन्या को टच नहीं किया था। आखिर कौन बेवजह अपनी जान देना चाहेगा? टॉम ने कहा, तुम आज भी उतनी ही सुंदर लगती हो जितनी कॉलेज टाइम में लगती थी। तुम बिल्कुल भी नहीं बदली, इसलिए तो मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ। जवाब में आन्या ने उसके चेहरे पर अपना एक नाखून फेरते हुए कहा, अच्छा, लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड तो कहता है कि मैं बहुत अनरोमांटिक इंसान हूँ। टॉम ने कहा, मेरे होते हुए तुम्हें रोमांटिक होने की क्या जरूरत है? तुम्हारे साथ रोमांस करने के लिए मैं हूं ना, और रही बात तुम्हारे उस बॉयफ्रेंड की, तो उससे तुम्हारी बिल्कुल कदर नहीं है। सिर्फ टॉम ही नहीं, बाकी दोनों भी एक सही दूरी के साथ बिल्कुल असली जैसी एक्टिंग कर रहे थे। वहीं थोड़ी दूरी पर राज, पार्थ और विराज तीनों गुस्से में उन्हें घूर रहे थे और उन्हें देखकर कोई भी कह सकता था कि मौका मिलते ही वो उन लड़कों की जान ले लेंगे।
वो तीनों अपनी गर्लफ्रेंड को पास खड़े आदमियों को पास गए और जैसे ही उन्हें मारने वाले थे उन तीनों ने सच बोल दिया, जिसे सुनकर वो तीनों हैरान रह गए। लेकिन जैसे ही वो उन्हें पकड़ने वाले थे वो तीनों भागता स्टेज पर खड़ा हो गई और आन्या ने धीरे को इशारा किया, जिसके बाद एक गाना शुरू हो गया, गोपियन संग घूम कन्हैया रास राचाय रघा ना जाए री, आप सावरा ना भाई री, राधा ऑन द डांस फ्लोर, राधा लाइक्स टू पार्टी, राधा लाइक्स टू मूव द देसी सेक्सी, राधा बॉडी एक्स2। पहले पारुल और साक्षी ने पार्थ और विराज की तरफ इशारा करके डांस करना शुरू किया, जिनके आसपास लड़कियां मंजरी रही थीं और वो भी उन्हें मना नहीं कर रहे थे। जबकि राज के पास जब भी कोई लड़की आने की कोशिश करती वो उसे ऐसे घूरता जैसे अभी उसकी जान ले लेगा। राज अच्छे से जानता था कि अगर आन्या को अब गुस्सा आया तो वो सच में उसे छोड़कर चली जाएगी। पनघट पे आके सया मरोड़ बयान, एंड एवरीबडी ब्लेम्स इट ऑन राधा, छेड़े है हम का डयान बेरी कन्हैया, एंड एवरीबडी ब्लेम्स इट ऑन राधा, होगा वो लाखों दिल का चोर, हमका तो लागे वो हुआ है ऐसे बावला जो कहता जाए। तभी आन्या बीच में आए और उसने राज की तरफ इशारा करके डांस करना शुरू कर दिया। राज ने आन्या की तरफ देखा और उसके पास स्टेज पर जाने लगा और उसके पीछे पार्थ और विराज भी जाने लगे। ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा चाल, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा ठुमका, ओ पीछे पीछे सारी नगरिया X2, राधा ऑन द डांस फ्लोर, राधा लाइक्स टू पार्टी, राधा लाइक्स टू मूव दैट सेक्सी, राधा बॉडी X2। राज आन्या के पास गया और उसकी कमर पकड़कर डांस करने लगा। राज ने डांस करते हुए ही उसके काम में धीरे से कहा, सॉरी मैं आज के बाद कभी नहीं करूंगा। आन्या ने कहा, अरे नहीं नहीं, आई एम सॉरी, आखिर सिर्फ तुम ही तो हो जो मुझे झेल सकते हो। ये कह आन्या ने खुद को उससे छुड़ाया और दूर जाकर साक्षी और पारुल के साथ डांस करने लगी। ओ माथे पे पंख मो, कहते हैं माखन चोर, बजाए बांसुरी, बड़ा आया चित चोर, बट राधा वॉन्ट्स मो, ढूंढूंगी चारों ओर मिलेगा कोई और, दूंगी मैं हाथों में मेरे दिल की ये डोर, कज राधा वॉन्ट्स मो। आन्या डांस कर रही थी और तभी उसके पास एक लड़का आया और आन्या ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए डांस करना शुरू कर दिया। ओ राधा राधा भोली दीवानी है, ओ राधा राधा डुपैल जवानी है, ओ राधा को संभालो कोई ऐसी बता दो कि मिलेगा ना कोई सांवरिया, ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा चाल, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा ठुमका, ओ पीछे पीछे सारी नगरिया। राज वापस आन्या के पास उसे मनाने आया और उसको प्यार से मनाने लगा, लेकिन आन्या और बार उससे दूर चली जाती। हे राधा राधा काहे इतना गुरूर भला, छोड़ो भी नखरे ये कैसी अदा, ट्यून क्या सोचा एक टू हाय मशहूर यहाँ, लाखों है गोपियन भी हम फिदा, हो सारी हाय दुनिया ये मानी है, शुरू हमसे तेरी कहानी है। आखिर में पार्थ परेशान हो गया, फिर उसने पारुल को गोद में उठा लिया और उसके साथ जबरदस्ती डांस करते हुए उसे बाहर सजाकर कार में बैठा दिया। ओ रहने दरी कान्हा, भूलगा तू सताना, जो गिरूंगी मैं बनके बिजुरिया, ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा चला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा ठुमका, ओ पीछे पीछे सारी नगरिया, राधा ऑन द डांस फ्लोर, राधा लाइक्स टू पार्टी, राधा लाइक्स टू मूव द देसी सेक्सी, राधा बॉडी X2। वही बेचारे राज और विराज अभी भी आन्या को मनाने में लगे हुए थे, लेकिन वो मान ही नहीं रही थी। ओ पनघट पे आके सया मरोड़ बयान, एंड एवरीबडी ब्लेम्स इट ऑन राधा, छेड़े है हमका डयान बेरी कन्हैया, एंड एवरीबडी ब्लेम्स इट ऑन राधा, होगा वो लाखों दिल का चोर, हमका तो लागे वो वाह है ऐसे बावला जो कहता जाए। आखिर में परेशान होकर राज और विराज ने भी आन्या और साक्षी को गोद में उठा लिया और वहां से बाहर ले गए। ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा जल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा ठुमका, ओ पीछे पीछे सारी नगरिया X2। राधा ऑन द डांस फ्लोर, राधा लाइक्स टू पार्टी, राधा लाइक्स टू मूव दैट सेक्सी, राधा बॉडी X2। राज आन्या को लेकर वापस फार्म हाउस आया और उसे अपनी गोद में उठाकर कमरे की तरफ ले जाने लगा। आन्या उसके ऊपर गुस्से में चिल्ला रहा थी।
आन्या ने कहा, छोड़ो मुझे, नीचे उतारो, मैं तो अनरोमांटिक हूं ना, और तुम मुझे झेल रहे हो। सब मुझे झेपते हैं, पहले पापा फिर माँ को भी मेरी वजह से सुनना पड़ता था और तुम भी तो मुझे सिर्फ झेल ही रहे हो। आन्या की बात सुनकर राज समझ गया कि उसने बहुत ड्रिंक की हुई है, इसलिए उसके दिल की बातें बाहर आ रही हैं। राज को अब अपनी मजाक में कही बातों पर और भी गुस्सा आ रहा था। आखिर उन्हीं बातों को कारण वापस आन्या के पुराने घाव हरे हो रहे थे। राज ने अपनी स्पीड बढ़ाई और जल्दी से कमरे की तरफ जाने लगा और इस दौरान आन्या लगातार उसकी पकड़ से छूटने की कोशिश कर रही थी। डॉट 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 डॉट। कमरे के अंदर राज ने आन्या को बेड पर बैठाया और खुद अपने घुटने के बल नीचे बैठ गया। राज ने कहा, बेबी तुम मुझ पर कोई बोझ नहीं हो जिसे मैं झोली, तुम मेरी जिंदगी हो, तुम्हारे बिना तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। राज ने आगे कहा, अरे मैं तो बस उधर एक मजाक कर रहा था। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें इतना बुरा लग जाएगा। मैं जानता हूँ कि मेरी गलती है और मैं आज के बाद में ऐसा मजाक फिर कभी नहीं करूँगा। आन्या की आंखों से अभी भी आंसू बह रहे थे और फिर राज ने उसका ध्यान भटकाने के लिए कहा, वैसे ये प्लान अच्छा था हमें जलाने का। आन्या ने राज का कॉलर पकड़ा और उसे अपने पास खींचकर कहा, आज तो मैंने सिर्फ मजाक किया है और अगर तुमने अगली बार कुछ भी उल्टा सीधा किया ना तो मैं सच में तुम्हें छोड़कर किसी और को अपना बॉयफ्रेंड बना लूंगी। राज ने कहा, बेबी आई एम वेरी सॉरी, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी और तुम चाहो तो मुझे पनिशमेंट भी दे सकती हो। आन्या ने उसे देखा और कहा, हाँ पनिशमेंट तो मैं वैसे भी देने वाली थी और अब तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगी। राज ने कहा, ठीक है मैं वैसा ही करूंगा, पहले ये तो बताओ कि तुमने मेरी पनिशमेंट सोची है। आन्या ने कहा, हाँ वो तो हम तीनों ने तभी सोची थी जब हम तुम्हें सबक सिखाने का प्लान बना रहे थे, अब आकर बेड पर बैठ जाओ। राज ने वैसा ही किया जैसा करने के लिए उससे आन्या ने कहा था। वो चुपचाप जाकर बिस्तर पर लेट गया और फिर उसने आन्या की तरफ देखते हुए कहा, अब क्या? आन्या ने कहा, अब जो करना है वो मैं ही करूंगी, तुम बस मेरी बात मानते जाओ। और हाँ जब तक मैं ना कहूँ। राज ने ठीक है कहा और फिर आन्या उससे जैसा कहती गई वैसा ही वो करता गया। डॉट 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 डॉट। 2 मिनट बाद अब राज बेड पर आधा लेटा हुआ था। उसने अपने हाथ उठाए हुए था और उसकी आंखें भी बंद थी। राज ने कहा, देखो अब तक मैंने कुछ नहीं पूछा, अब तो बता दो कि क्या कर रही हो। आन्या ने कहा, अभी बताता हूँ। आन्या के ये कहते ही एक क्लिक की आवाज आए और राज ने झटके से अपनी आंखें खोल ली। राज ने देखा कि आन्या ने उसके दोनों हाथ बेड से बांध दिए हैं। राज ने मजाक करते हुए कहा, मुझे आज तुम्हारे इरादे कुछ ठीक नहीं लगते, मैंने तुमसे कहा था ना कि ये सब शादी के बाद, लेकिन तुम तो। राज ने इतना ही कहा था कि आन्या ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और कहा, चुप, कितनी बार कहा है ज्यादा मत बोला करो। राज ने हाँ में सर हिला दिया तो आन्या बहुत प्यार से जाकर उसकी गोद में बैठ गई और उसके कंधे पर अपना सर रखते हुए उसके कान में प्यार से बोली, वैसे आज तुमने बताया नहीं कि मैं कैसी लग रही हूँ। राज आन्या की हरकतों से समझ गया था कि वो उसे कौन सी पनिशमेंट देना चाहती है। राज ने आन्या से कहा, तुम अच्छी लग रही हो लेकिन क्या तुम ये सब बंद कर सकती हो? असल में आन्या को पता था कि राज फिजिकली और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, वैसे तो वो इमोशनली भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन आन्या के सामने उसका कोई तरीका काम नहीं आता था। आन्या को अच्छे से पता था कि राज को इमोशनली टॉर्चर कैसे करना है और हो भी वही रहा था। इस वक्त सिर्फ राज ही जानता था कि वो आन्या को गले लगाने के लिए कितना तड़प रहा था। आन्या ने कहा, अरे अभी कैसे, अभी तो मैंने शुरू भी नहीं किया है और तुम रुकने के लिए कब रहे हो? राज ने कहा, मतलब तुम अभी और भी कुछ करने वाली हो, और वैसे तुम्हें ये सब सिखाया किसने? आन्या ने कहा, हाँ बहुत कुछ बाकी है। और रही सिखाने का बात, तो मैंने तो सिर्फ इस तरह पनिशमेंट देने की बात की थी, लेकिन मुझे ये सब आता नहीं था, तो पारुल ने ही मुझे और साक्षी भाभी को ये सिखाया है। राज ने कहा, मतलब कि विराज और पार्थ के साथ भी ये ही हो रहा होगा? आन्या ने कहा,
हाँ, और अब जब भी तुम मुझे अनरोमांटिक या कुछ और कहोगे तो मैं ये ही करूंगी। ये सुनकर राज ने मन ही मन कहा, किसने सोचा होगा कि इतना शांत रहने वाली लड़की पीने के बाद इतनी वाइल्ड हो जाएगी। डॉट 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 डॉट। वहीं दूसरी तरफ वहीं दूसरी तरफ विराज और पार्थ की हालत राज के ही जैसी थी। उन्हें तो बिना किसी वार्निंग के ही हथकड़ियां पहना दी गई थी। बेचारे फुल ऑन रोमांस के मीर में थे और अचानक से उन्हें हथकड़ी पहना दी गई। वो दोनों भी मन ही मन अपनी किस्मत को गोलियां दे रहे थे। अपनी किस्मत को कोसने के साथ साथ वो अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश भी कर रहे थे कि वो उनके साथ ऐसा ना करे। लेकिन जब आन्या ने पीने के बाद राज को नहीं बदला तो इन दोनों ने तो जूस भी नहीं पिया था, तो बख्शने का कोई सवाल ही नहीं उठता। उन दोनों ने लगभग एक जैसा जवाब देते हुए कहा, ये तुम्हारी सजा है ताकि तुम्हें ये गलती फिर कभी ना करो, और अगर तुमने ही तो सजा इससे एक लेवल ऊपर की होगी। उन दोनों ने भी वैसे ही जवाब दिया, प्रॉमिस नहीं करेंगे, अब तो जाने दो। लेकिन उनकी ये दलील बेकार गई। पारुल ने पार्थ को सोफे से बांध कर रखा था और साक्षी ने विराज के दोनों बांध कर खड़ा रखा था। बेचारा विराज इस वक्त दीवार से टेक लगाकर खड़ा था और साक्षी अपने दोनों हाथ उसके सर के पास रखे हुए थी ताकि वो भाग ना जाए। बेचारा विराज इस वक्त खुद को एक लड़की की तरह समझ रहा था जिसे एक शैतान आदमी ने पकड़ लिया हो। इससे आगे का कल राज आन्या को अभी भी मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी आन्या ने कहा, मैंने तुमसे पूछा कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। लगता है मैं अच्छी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, मैं किसी और से पूछ लेती हूँ। उसकी बात सुन राज ने तुरंत कहा, कोई जरूरत नहीं है, तुम बहुत सुंदर लग रही हो। आन्या ने कहा, गुड, अब चुप हो जाओ और जो मैं पूछूं बस उसका ही जवाब दो। इसके बाद आन्या दक्ष के ऊपर आ गई। उसने पहले उसके माथे पर किस किया, फिर उसके मां पर, फिर दोनों गालों पर किस किया। राज को लगा कि आन्या उसके होठों पर भी किस करेगी, जिसके लिए वो ना जाने कितनी देर से तड़प रहा था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। आन्या उसके होठों पर किस ना करके उसकी गर्दन पर किस करने लगी और साथ में बाइट भी करने लगी। राज ने मदहोशी भरे लहजे में कहा, बेबी आई वॉन्ट टू किस यू। आन्या ने कहा, ओ तो मेरे राज, बेबी को किस करना है तो आप और आकर कर लो, मैं तो यही हूँ। राज ने मुंह बनाकर उसे देखा क्योंकि उसके दोनों हाथों में हथकड़ी थी जिस वजह से वो कुछ कर नहीं सकता था और इसका पूरा फायदा आन्या उठा रही थी। तभी आन्या ने हल्का सा राज के सेंसिटिव पार्ट यानी कि उसके कान पर हल्के से किस किया और इस किस में राज की डिजायर और भी बढ़ा दी। राज ने आन्या पर गुस्सा करते हुए कहा, आन्या अब बस हो गया, मेरे हाथ खोले और मुझे किस करने दो। आन्या ने कहा, मैं हाथ तो नहीं खोलने वाली, तुम्हें जितनी किस चाहिए ऐसे ही ले लो। राज ने कहा, आन्या एक बार मेरे हाथ खुलने दो, मैं तुम्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। आन्या ने कहा, ठीक है, तुम अपने हाथ खोले और हाँ, अब मुझे डिस्ट्रिक्ट मत करना। राज ने हैरानी से कहा, डिस्ट्रिक्ट में तुम्हें कर रहा हूँ या तुम मुझे। राज के ये कहते ही आन्या ने राज के कान पर एक हल्का सा लव बाइट दिया जिससे राज की पूरी बोलती बंद हो गई। आन्या ने कहा, अब तुम कुछ नहीं बोलोगे, ओके। इसके जवाब में राज ने बिल्कुल एक अच्छे बच्चे का तरह हाँ में अपना सर हिलाया क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि आन्या को उसकी सभी वीकनेस पता है और अगर लोल की बात नहीं माना तो वो उसे और ज्यादा परेशान करेगी। राज का ऐसा रिएक्शन देखकर आन्या ने प्यार से मुस्कुराते हुए कहा, गुड बॉय। और ये कहकर आन्या ने राज के गाल पर किस कर दिया। डॉट 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 डॉट। कुछ देर बाद आन्या ने राज की गर्दन और कॉलर बोन पर बहुत सारे निशान बना दिए थे और फिर उसने हल्के से राज के कान में कहा, राज तुम्हें इतने रसीने क्यों आ रहे हैं, ऐसी तो ऑन है। राज ने आन्या को कोई जवाब नहीं दिया और मन ही मन कहा, एक बार मेरे हाथ खुलने दो फिर बताता हूँ पसीने क्यों आ रहे हैं। आन्या राज का चेहरा देखकर उसके मन की बात समझ गई और बोली, तब की तब देखेंगे, फिलहाल तो मेरा मन कुछ और कर रहा है। ये कहते हुए आन्या राज की शर्ट के पहले बटन पर टैप कर रही थी। राज ने मन में कहा,
अगर मेरे सिर्फ इसके अनरोमांटिक होने की शिकायत करने पर ही ये इतनी वाइल्ड हो गई है तो पता नहीं क्या होता अगर मैं कुछ और बोल देता। ये सोचकर राज ने जल्दी से अपना सरनामे हिलाया और मन में कहा, नहीं मैं आज के बाद ये कभी नहीं कहूँगा। राज अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था और वहीं आन्या ने राज की शर्ट के ऊपर के 3 बटन खोल दिए, फिर उसने राज के सीने पर किस और लव बाइट देना शुरू कर दिया। आन्या ने थोड़ी देर रुककर राज के कान में कहा, राज सॉरी लेकिन मुझे बहुत मजा आ रहा है। मुझे तुम्हें कभी कभी ऐसा करते रहना चाहिए। डॉट 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 20 मिनट बाद आन्या ने राज को जी भर कर परेशान किया था और राज भी अब और टॉलरेट नहीं कर सकता था, लेकिन अब तक आन्या ने एक बार भी राज के होठों पर किस नहीं किया था। तभी आन्या ने कहा, मैं तो थक गई और मुझे बहुत नींद आ रही है। ये कहकर वो राज के सीने पर सर रखते ही सो गई। राज ने उसे सोता देख मन ही मन कहा, वहां मेरी नींद उड़ाकर खुद सो रही है। आन्या ने नींद में बड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या तुम रहा है, हटाओ इसे। ये कहकर आन्या थोड़ी सी कसमसाए और फिर सो गई। वहीं राज के कान तक लाल हो गए। राज ने मन ही मन फिर से कहा, इस लड़की ने आज मुझे जान से मारने की पूरी तैयारी कर रखी है। आन्या को क्या फर्क पड़ने वाला था, और वहीं राज बेचारा सो तो सकता नहीं था, इसलिए वो आन्या को निहारने लगा। राज ऐसे ही आन्या को देखते हुए सो गया। अगले दिन सुबह 6 बजे राज की नींद खुली और उसने उठने की कोशिश की, लेकिन हाथ बंधे हुए थे इसीलिए वो ऐसा कर नहीं पाया। तभी राज की नजर वही साइड में पड़ी एक चाबी पर गई और वो समझ गया कि ये उसकी हाथ में पड़ी हथकड़ी पर गई। राज ने जैसे तैसे करके चाबी उठाए और अपनी हथकड़ी खोलकर धीरे से उसे आन्या को पहना दी। फिर राज ने आराम से आन्या को अपनी गोद से उठाकर बेड पर लेटा दिया। राज ने आन्या के कान में धीरे से कहा, आन्या तुमने मुझे जितना परेशान करना था कर लिया और अब मेरी बारी है। आन्या ने कहा, राज परेशान मत करो, ना सोने दो, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। आन्या की बात सुनकर राज ने मन में कहा, इतना ड्रिंक करोगी तो सर में दर्द नहीं होगा क्या, और तुम तो इतना पी के भी होश में थी। ये सोचकर राज नहाने चला गया और उसने तसल्ली से ठंडे पानी का शावर लिया। इसके बाद जब राज शावर लेकर बाहर आया तब भी आन्या को ही रही थी। ये देखकर राज किचन की तरफ आन्या के लिए नींबू पानी बनाने चला गया। राज के दिमाग में एक बहुत अच्छा प्लान चल रहा था, लेकिन उसे अपने प्लान से ज्यादा आन्या की तबीयत की फिक्र थी। राज को पता था कि आन्या के सर में बहुत तेज दर्द हो रहा होगा, इसलिए उसने नींबू पानी के साथ हैंगओवर पुलिस भी मंगवा ली थी। राज ने किचन में जाकर जल्दी से नींबू पानी बनाया और तब तक रोनित भी हैंगओवर पिल्स ले आया था। राज ने उन दोनों चीजों को ट्रे में रखा और रूम में ले गया। रूम में जाकर राज ने देखा कि आन्या तकिया में अपना मुंह छिपाकर सो रही है और उसके एक्शन से साफ पता चल रहा था कि उसके सर में दर्द हो रहा था। राज आन्या के पास गया और प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला, बेबी उठो, ये दवाई खाओ और नींबू पानी पी लो, अच्छा लगेगा। राज के ऐसे आवाज देने पर आन्या की नींद थोड़ी सी खुली और फिर राज ने जल्दी से उसे दवाई देकर नींबू पानी पिलाया। नींबू पानी से आन्या के मुंह के स्वाद खराब हो गया था, इसलिए राज ने उसे उसकी फेवरेट चॉकलेट खिला दी। आन्या ने एक नजर राज को देखा और हिलने की कोशिश की, तब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ बंधे हुए हैं। आन्या ने कहा, राज ये क्या है, हटाओ इन्हें, मुझे फ्रेश होने जाना है। राज ने आन्या के गाल पिंच करते हुए कहा, वही किया है जो तुमने किया था कल रात को, और मैं तो सिर्फ थोड़ी सी मस्ती कर रहा हूँ। ये सुन आन्या ने हैरानी से राज की तरफ देखा और फिर कल रात जो कुछ हुआ उसे याद करने लगी। पूरी बात याद करके आन्या ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, अरे लेकिन तब तो मैं नशे में थी ना। अब जल्दी से बोले, मुझे भूख लगी है। राज ने कहा, हाँ तुम कह तो ऐसे रही हो जैसे तुम ड्रिंक करने के बाद अपना होश खो देती हो। ड्रिंक करने के बाद भी तुम अपने पूरे होश में रहती हो और दूसरे को परेशान करना पसंद करती हो। उसकी ये बात सुनकर आन्या कोई जवाब नहीं दे पाए, लेकिन राज ने सीधा उसके होठों पर किस करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो इसके लिए ही कल से तड़प रहा था। 20 मिनट बाद राज ने आन्या के होठों को छोड़ा और उसकी गर्दन, कॉलर बोन और फिर उसके पूरे चेहरे पर किस करना शुरू कर दिया।
आन्या ने उसका ध्यान हटाने के लिए कहा, वैसे तुमने इन हैंडकफ्स को खोला कैसे? राज ने कहा, जब तुम सो रही थी तभी चाबी तुम्हारी जेब से गिर गई और मैंने उसे उठा लिया। आन्या ने कहा, अरे हाँ राज, वो आज तुम्हारी कोई मीटिंग भी तो है ना? राज ने उसकी कॉलरबोन पर बाइट करके कहा, आज संडे है इसलिए मेरी कोई मीटिंग नहीं है। आन्या ने कहा, तुम्हारी नहीं है तो क्या हुआ, मेरी तो है। आज मेरे लंदन वाले क्लाइंट मिस्टर वॉटसन के साथ मीटिंग है इसलिए मुझे जाना है। राज ने एक गहरी सांस, क्योंकि उसे पता था कि आन्या सच बोल रही है। राज ने उसके होठों पर एक और लाइट किस करने के बाद कहा, अभी तो मैंने तुम्हें छोड़ दिया लेकिन शादी के बाद मैं सारे हिसाब क्लियर करूंगा। आन्या ने कहा, हाँ देखते हैं। ये कहकर आन्या शावर लेने के लिए चली गई और राज भी आज आन्या के लिए ब्रेकफास्ट अपने हाथों से बनाना चाहता था इसलिए वो किचन चला गया। डॉट 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 डॉट। वहीं नीचे हॉल में पारुल, साक्षी, पार्थ और विराज चारों डाइनिंग टेबल पर बैठे थे और बातें कर रहे थे, लेकिन विराज और पार्थ का मूड खराब था इसलिए वो सिर्फ हाँ या ना में ही जवाब दे रहे थे। तभी उन्हें राज वहां आता हुआ दिखाई दिया और उसके हाथ में एक बाउल था। उसे देखकर विराज ने कहा, मुझे तो लगा था कि वो टॉर्चर हम तीनों पर हुआ है लेकिन इसे इतना खुश देखकर लगता है कि ये बच गया है। राज ने जब तक पोहा और जूस लाकर टेबल पर रखा तब तक आन्या भी नीचे आ गई। आन्या ने कहा, राज नाश्ता तुमने बनाया है? क्या बनाया है? राज ने कहा, आज मैंने ज्यादा हैवी नाश्ता नहीं बनाया है, सिर्फ पोहा और ऑरेंज जूस ही बनाया है। ये कहते हुए राज ने आन्या को एक चेयर पर बैठाया और खुद उसके पास वाली चेयर पर बैठ गया। वहीं बाकी सब हैरान थे क्योंकि उनमें से किसी को भी नहीं पता था कि राज को खाना बनाना आता है। विराज ने कहा, साले कभी तूने अपने दोस्तों के लिए तो बनाया नहीं खाना? मानव ने कहा, हाँ ये तो मुझे भी नहीं पता था। पारुल और साक्षी ने साथ में कहा, हमें भी टेस्ट करना है। राज ने कॉल्ड वॉइस में कहा, मैं सिर्फ अपनी होने वाली बीवी को लिए खाना बनाता हूँ और तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट पहले ही बनकर आ चुका है। ये कहते हुए राज ने एक प्लेट में पोहा सर्व किया और एक चम्मच में लेकर आन्या को खिलाने लगा, लेकिन आन्या ने कहा, राज तुम्हें नहीं लगता कि हमें शेयर करना चाहिए? ये सब कहते समय आन्या राज को घूर कर रही थी इसलिए राज ने उसे कोई बहस न करते हुए बस हमें अपना सर हिला दिया। डॉट 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 डॉट। 15 मिनट बाद सबने अपना डिनर खत्म किया तो आन्या जल्दी से जाकर कार में बैठ गई और उसके साथ राज भी आकर बैठ गया। आन्या ने कहा, तुम क्या करेंगे वहां? मैं तो अपनी मीटिंग में बिजी रहूंगी। राज ने कहा, तुम वहां पर काम करना और मैं तुम्हें देखता रहूंगा। आखिर में आकर आन्या ने हार मान ली और राज शून्य के अपने साथ आने दिया। राज ने कहा, वैसे आन्या तुम शादी कैसे करना चाहती हो? आन्या ने कुछ सोचकर कहा, सच कहूं तो मैं एक बहुत ही सिंपल सी कोर्ट मैरिज करना चाहूंगी। राज ने कहा, तो कोर्ट मैरिज तो हम कल भी कर सकते हैं, सारे इंतजाम मैं देख लूंगा और दादी से भी कह दूंगा कि माँ से बात कर लें। आन्या ने कहा, अरे इतनी क्या जल्दी है, पहले जेडी और दादी से तो पूछ लो, हो सकता है कि वो कुछ और चाहते हो। राज ने कहा, दादी ने तो मुझसे पहले ही कहा था कि जैसे तुम चाहोगी वैसे ही शादी होगी और मैं भी ये ही चाहती हूँ। आन्या ने हाँ में अपना सर हिलाया और फिर राज के कंधे पर सर रखकर बैठ गई और बोली, तुम्हें पता है, एक शादी के लेकर मेरी यादें बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। तुम्हें पता है, जब मैं 10 साल की थी तब मैंने ऐसा कुछ देखा जिसे मैं कभी याद नहीं करना चाहती। राज को पता था कि आन्या ने बहुत कुछ सहा है इसलिए उसने आन्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, अब तक जो हुआ मैं उसे बदल नहीं सकता, लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आज से तुम्हारी सभी यादें सिर्फ खुशी से भरी हुई होंगी। आन्या के ऑफिस के बाहर आन्या की कार जाकर उसके ऑफिस के सामने रुकी और दक्ष ने जल्दी से आन्या के उतरने के लिए गेट खोला। आन्या और राज दोनों कार से उतरे और राज आन्या की लॉ फर्म को ध्यान से देखने लगा। राज ने कहा, ये पहली बार है जब मैं तुम्हारी लॉ फर्म को सही से देख रहा हूँ, वरना जब मैं पिछली बार आया था तब अंधेरे की वजह से कुछ सही से देख ही नहीं रहा था।
आन्या ने कहा, कोई बात नहीं, अब ठीक से देख लेना। राज ने हाँ में सर हिलाया और फिर दोनों अंदर चले गए। संडे होने के बावजूद भी ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज थे। ये देख राज ने कहा, यहाँ पर टोटल कितने लिए काम करते हैं? आन्या ने कहा, दक्ष को पता होगा, मुझे ठीक से नहीं पता। ये कहकर आन्या ने दक्ष को इशारा कर दिया। दक्ष ने बोलना शुरू किया, मैम यहाँ पर टोटल 125 सर्टिफाइड लॉयर हैं और 250 असिस्टेंट लॉयर हैं। इसके अलावा आपके 4 असिस्टेंट लॉयर हैं। हमारी फर्म में से प्रेजेंट में 95 सर्टिफाइड लॉयर और 197 असिस्टेंट लॉयर अमेरिका, रशिया, यूरोप जैसे कई और देशों के केस हैंडल कर रहे हैं। राज ने कहा, तुम्हारी फर्म वर्ल्ड वाइड कौन सा नंबर पर आती है? इसरार आन्या ने जवाब दिया, नंबर 1। राज ने कहा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है और अब तो तुम पूरी दुनिया की नंबर 1 लॉयर भी हो। आन्या राज को लेकर अपने केबिन में पहुंची और दक्ष से बोली, क्लाइंट अब तक नहीं आए? दक्ष ने कहा, जी नहीं मैम, वो अब तक नहीं आए हैं। आन्या ने हाँ में अपना सर हिला दिया और कहा, मेरे लिए जरा उन क्लाइंट्स की फाइल ले आना। दक्ष ने कहा, यस मैम। और रोनित आया है, कह रहा है कि आपने बुलाया है। आन्या ने हाँ में सर हिला दिया तो दक्ष जल्दी से रोनित को लाने बाहर चला गया। उसके जाने के बाद राज ने कहा, अब तुमने रोनित को क्यों बुलाया? आन्या ने कहा, रोनित तुम्हारे लिए कुछ फाइल लाया है, तुम उन्हें चेक करके साइन कर दे और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो कल तुमने काम का लोड बढ़ जाएगा, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती। राज को पता था कि आन्या नहीं चाहती कि उस पर काम का लोड ना बढ़े और इसलिए वो हमेशा उसके काम की सारी अपडेट रखती थी। तभी गेट पर नॉक हुआ तो आन्या ने कहा, कम इन। उसके कहते ही रोनित और दक्ष अंदर आए। दक्ष ने आन्या को फाइल दी और फिर रोनित ने भी राज को फाइल दे दी। थोड़ी देर बाद पूरे ऑफिस में शांति थी और उस शांति में सुई के गिरने की आवाज भी आराम से सुनी जा सकती थी, लेकिन इतनी शांति के बावजूद भी वहां से माहौल ऑकवर्ड नहीं था। राज और आन्या दोनों पूरी शिद्दत से अपना काम कर रहे थे कि तभी गेट नॉक किया। आन्या ने बिना अपना सर उठाए कहा, कम इन। आन्या के कहते ही दक्ष अंदर आया और बोला, मैम वो क्लाइंट्स आ चुके हैं। आन्या ने सर उठाकर कहा, उन्हें अंदर भेज दो। राज ने अपनी जगह से खड़े होते हुए कहा, तो मैं तुम्हारा बाहर इंतजार करता हूँ। आन्या ने उसे रोकते हुए कहा, राज इसकी कोई जरूरत नहीं है और वैसे भी मैं तुम्हारे सामने बात तो कर ही सकती हूँ। राज ने पहले आन्या के चेहरे को ध्यान से देखा और फिर बिना कुछ कहे वहीं बैठ गया। राज खुश था कि आन्या उसके ऊपर पूरा विश्वास करती थी। राज के बैठने के बाद दक्ष उन क्लाइंट्स को बुलाने बाहर चला गया। कुछ देर बाद कुछ ही देर में आन्या केबिन का दरवाजा खुला और 3 विदेशी आदमी अंदर आए। उन तीनों ने राज और आन्या को देखा जो एक साथ बैठे थे और उनमें से एक ने मन ही मन इंग्लिश में कहा, अब इन दोनों में से एडवोकेट खुराना कौन है? फिर उसने ध्यान से उन दोनों को देखकर फिर से मन में कहा, लड़की तो बहुत छोटी लगती है, तो ये आदमी ही एडवोकेट खुराना होगा। असल में ये तीनों अपनी कंपनी की तरफ से आन्या से मिलने आए थे। पूरी दुनिया आन्या को सिर्फ एडवोकेट खुराना के नाम से जानते थे और उसके ऑफिस में उसे बॉस हिलाते थे। इसके अलावा इंटरनेट पर भी उसकी फोटो नहीं थी। वो आदमी जल्दी से राज के पास गया और इंग्लिश में बोला, गुड मॉर्निंग सर, मैं विल्सन कॉर्पोरेशन का नया एमडी हूँ और हमारे बॉस भी बस एक कॉल अटेंड करके आ रहे हैं। आन्या और राज ने पहले हैरानी से एक दूसरे को देखा और आंखों ही आंखों में कुछ बात करने लगे। वो दोनों समझ गए थे कि उस आदमी को गलतफहमी हो गई है। राज ने हार्श वॉइस में कहा, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही एडवोकेट खुराना हूँ? ये भी तो एडवोकेट खुराना हो सकती है ना? एमडी ने कहा, सर ये तो ऑब्वियस है। आप इतने मेच्योर इंसान और ये 19-20 साल की बच्ची है, तो ये कैसे दी एडवोकेट खुराना हो सकती है? ये सुनकर राज ने हैरानी से आन्या की तरफ देखा, क्योंकि उस आदमी ने अनजाने में ही राज को आन्या से उम्र में बहुत बड़ा बता दिया था। तभी वहां पर एक आदमी एंटर हुआ और सीधा आन्या के पास आकर बोला, हेलो एडवोकेट खुराना, आपसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा। आन्या ने कहा, हेलो मिस्टर वॉटसन, मुझे भी आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी उस एमडी ने कहा, सर आप इन मैं को एडवोकेट खुराना क्यों बुला रहे हैं? एडवोकेट खुराना के ये सब हैं ना? मिस्टर वॉटसन के पहले राज को ध्यान से राज को देखा और फिर हैरानी से कहा, ओह मिस्टर सिंघानिया,
वाइस टू मीट यू। आई एम सॉरी, मेरे एमडी को गलत फहमी हो गई थी। उनकी बात सुनकर एमडी को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो बोला, आई एम सॉरी सर, मुझे लगा कि आप एडवोकेट खुराना हैं। राज ने बस सिर हिला दिया तो मिस्टर वॉटसन के कहा, मिस्टर सिंघानिया आप यहाँ। वैसे मैंने आपसे भी कल का अपॉइंटमेंट ले लिया था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि आप मिस खुराना को जानते हैं। राज ने कहा, जी हाँ, लेकिन आपने बोलने में कुछ गलती कर दी। मिस खुराना नहीं, मिसेस सिंघानिया। मिस्टर वॉटसन के पहले हैरानी से उन दोनों को देखा और फिर कहा, ओह, बधाई हो मिस्टर एंड मिसेस सिंघानिया। राज और आन्या दोनों ने थैंक्स कहा और फिर राज वापस अपना काम करने लगा और आन्या मिस्टर वॉटसन के साथ डिस्कशन करने लगी। डॉट 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 डॉट। 2 घंटे बाद मिस्टर वॉटसन जा चुके थे और आन्या जोर जोर से हंस रही थी और वहीं राज गुस्से से उसे घूर रहा था। असल में राज ने उससे अभी अभी सवाल किया था कि आन्या, क्या सच में मैं तुमसे उम्र में इतना बड़ा दिखता हूँ? जिसके जवाब में आन्या ने कहा, सच कहूँ तो हाँ, कभी कभी मुझे भी लगता है कि तुम बुढ़ा हो रहे हो। ये सुनकर राज का मुंह बना हुआ देखकर आन्या ने प्यार से कहा, अगर तुम इतने मेच्योर ना होते तो शायद तुमसे प्यार करना तो दूर, मैं तुमसे बात करना भी पसंद ना करती। ये सुन राज ने आन्या को गोद में उठाया और कहा, तो अब घर चलना है या कहीं रिजॉर्ट में लंच करने? आन्या ने कहा, अभी तो घर चलो, क्योंकि मुझे आज मिशन पर भी जाना है और वहां से आते आते हो सकता है कि कल सुबह हो जाए। राज ने आन्या के ऑफिस से निकलते हुए कहा, तो तुम अकेली जा रही हो? आन्या ने कहा, नहीं, मैं अकेली नहीं जा रही हूँ, सारा मेरे साथ होगी और रोजी पहले से ही वहाँ है और हाँ, वहाँ पर मैं ड्रिंक भी करने वाली हूँ। राज ने आन्या को घूर कर देखा और कहा, मैं भी वहीं पहुंचा। तुम अपना काम कर लेना, मैं बस तुम्हें दूर से देखता पहुंचा और तुम्हारे काम के बीच नहीं आऊंगा, बस अब मुझे कोई भी और आवाज नहीं चाहिए। ये कहते हुए राज ने आन्या को अपने साथ लेकर कार में बैठ गया। आन्या ने भी राज को घूर कर देखा और फिर कहा, ठीक है, लेकिन पहले मुझे चॉकलेट खानी है। राज ने ठीक है कहा और रोनित को फोन करके चॉकलेट लाने के लिए कह दिया। राज आन्या को लेकर घर पहुंचा तो रोनित पहले से ही वहां पर चॉकलेट लेकर खड़ा था। आन्या ने जल्दी से जाकर रोनित से चॉकलेट ली और एक अपने मुंह में डाल दी। पूर्ण विराम। आन्या ने कहा, मैं तैयार होने जा रही हूँ और तब तक तुम मेरे लिए पेन केक बनाते, मेरा बहुत मन कर रहा है वो खाने का। फिर आकर मैं तुम्हारा भी मेकअप करके तुम्हें तैयार कर दूंगी। राज ने कहा, मुझे मेकअप पर क्यों? मुझे क्या जरूरत है मेकअप की? तो आन्या ने कहा, जरूरत है। अगर वहां पर किसने तुम्हें पहचान लिया तो तुम क्या करोगे? वहां पर तुम्हें देखा जाना उनके लिए खतरे की घंटा का काम करेगा। राज ने कहा, हाँ मैं समझ गया, जाओ और जाकर तैयार हो जाओ, तब तक मैं तुम्हारे लिए अच्छे से पैनकेक बनाता हूँ। आन्या ने हाँ में सर हिलाया और तैयार होने चली गई और राज ने भी पहले अपना कोट उतारा और फिर अपनी शर्ट की स्लीव्स फोल्ड करके किचन में चली गया आन्या के कमरे में। वहीं आन्या अपने रूम में गई और फिर उसने अपने लड़कों वाले कपड़े निकाले। तभी आन्या को याद आया कि सारा और रोनित रिलेशनशिप में है। अगर सारा इस तरह विक्की के साथ क्लब जाएगी तो रोनित को प्रॉब्लम हो सकती है। ये सो आन्या परेशान हो गई कि वो अपने साथ किसको लेकर जाए। तभी उसे कुछ याद आया। उसने दक्ष को फोन किया और कहा, आज मेरे साथ मिशन पर लीजा रहेगी, इसलिए उसको तैयार करो और मुझसे लोकेशन पर मिलने के लिए कहो। दक्ष ने यस मैम कहा तो आन्या फोन काट दिया और महीने चली गई। वो शावर लेकर बाथरोब में बाहर आए और निकलते सामने बैठकर मेकअप करने लगी। आन्या ने अपना मेकअप पूरा किया और फिर अपने कपड़े लेकर चेंज करने चली गई और कुछ ही देर में पूरी तरह से तैयार होकर बाहर आई। आन्या ने इस वक्त रेड हुडी और ब्लैक रिप जीन्स पहनी हुई थी, जिसमें वो बिल्कुल एक प्लेबॉय लग रही थी। आन्या ने अपनी विग ठीक से पहनी। आन्या ने एक बार फिर खुद को मिरर में देखा तो उसकी विग थोड़ी सी टेढ़ी थी। आन्या ने अपनी विग ठीक की और फिर उसने अपना फोन उठाकर दक्ष को मिला दिया। फोन उठते ही आन्या ने कहा, तुम लीजा को कहना कि वो एक बाद मुझसे सही लोकेशन पर मिले। दक्ष ने यस मैम
कहा और फिर आन्या ने फोन कट करके नीचे राज के पास चली गई। डॉट 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 डॉट। नीचे हॉल में राज पैनकेक्स बना चुका था और उसे टेबल पर सर्व कर रहा था। आन्या चुपचाप राज के पीछे आए और उसने जाकर राज को हक कर लिया। राज आन्या की खुशबू से ही उसे पहचान गया और बोला, तुम आ गई। आन्या ने उसे हक किए हुए कहा, हाँ आ गई। वैसे पैनकेक्स का खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। राज ने आन्या का हाथ पकड़कर उसे अपने सामने कर दिया और उसे ऊपर से नीचे तक देखने लगा। राज ने कहा, मेरी बेबी हमेशा की तरह परफेक्ट लग रही है। ये कहकर राज ने आन्या के होठों पर एक लाइट किस कर लिया तो आन्या ने कहा, मैं इस वक्त विक्की हूँ तो क्या तुम्हें मुझे किस करने में अजीब नहीं लग रहा? राज ने कहा, तुम जैसी मर्जी दिखा रहेगी तो मेरी आन्या हो ना। वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कैसी दिखता हो। मेरे लिए तुम हमेशा दुनिया की सबसे सुंदर लड़की रहोगी। आन्या ने कहा, अब अगर मेरी तारीफ हो गई हो तो क्या हम खाना खा सकते हैं? राज ने हाँ में सिर हिलाया और फिर एक चेयर पर बैठकर आन्या को अपनी गोद में खींच लिया। आन्या सीधा जाकर राज की गोद में गिरी और राज ने आन्या के बाल सहलाकर हुए कहा, मैं तुम्हें अपने हाथ से खाना खिलाता हूँ। ये कहते हुए राज ने आन्या के मुंह के सामने पैनकेक की एक बाइट कर दी और आन्या ने भी वो बाइट खा ली। राज ने कहा, कैसा बना है? आन्या ने कहा, अमम, बहुत अच्छा बना है लेकिन एक कमी है। राज ने पूछा, क्या कमी है? मैं चख कर देखता हूँ। ये कह राज ने अपने मुंह में एक बाइट डाल ली तो आन्या ने जल्दी से अपने होंठ राज के होंठों पर रख दिए और फिर कुछ देर बाद उसके होंठों पर बाइट करके उससे उलग होकर बोली, हाँ अब कमी पूरी हो गई। 10 मिनट बाद ऐसे ही मस्ती में उन दोनों ने अपना खाना खत्म किया और फिर आन्या ने राज को एक शीशे के सामने बैठा दिया और आंखें खोलने से मना कर दिया। आन्या सिर्फ 2 ही मिनट में राज का मेकअप कर दिया और फिर राज से अपनी आंखें खोलने के लिए कहा। पूर्ण विराम। राज ने अपनी आंखें खोलकर अपना चेहरा देखा और हैरान रह गया। आन्या ने इतनी सी देर में ही उसे काफी नॉर्मल लुक दे दिया था। हालांकि से इतना आसान नहीं था क्योंकि राज अपने फीचर्स के कारण अब भी काफी एट्रैक्टिव लग रहा था। राज ने कहा, तुम तो जादूगर हो यार। मेरा सबसे अच्छा दोस्त भी मुझे नहीं पहचान पाएगा। आन्या ने कहा, हाँ यही तो चाहिए था। राज ने कहा, अब चलें, वरना तुम लेट हो जाओगी और बिल फिर से मेरे नाम का फाड़ दोगी। उसकी बात सुनकर आन्या जोर से हंसने लगी और बोली, हाँ चलो लेकिन कार से नहीं बाइक से। क्लब से थोड़ी दूरी पर। आन्या और राज दोनों की बाइक 5 स्टार नाम के एक क्लब ले कुछ दूरी पर रुकी और आन्या ने कहा, राज अगर तुम इस टॉफी को अपने मुंह में डालकर चूसोगे तो तुम्हारी आवाज बदल जाएगी। ये एक टॉफी 3 से 4 घंटों तक काम करती है। राज ने कहा, तो तुम इसकी मदद से अपनी आवाज बदलती हो? आन्या ने कुछ नहीं कहा बल्कि राज को एक मीनिंगफुल मुस्कान देकर एक दूसरे रंग की टॉफी खुद खा ली। राज ने आन्या को देख अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, तुम नहीं सुधरोगी, हमेशा कुछ न कुछ करके उल्टा ही जवाब देती हो। राज की बात सुनकर आन्या जोर से हंसने लगी और बोली, तुम बस देखते जाओ मैं आगे आगे क्या करता हूँ। अब तुम देखो और जलो। ये कहकर आन्या ने अपनी बाइक स्टार्ट की और आगे निकल गई। आन्या और राज की बाइक कर्व के बाहर रुकी और आन्या के बाइक से उतरते ही वहां एक बेहद खूबसूरत लड़की आई। उस लड़की ने आते ही राज को अपने गले से लगा लिया। उस लड़की ने कहा, सर आई एम वेरी हैप्पी। आपने इस मिशन में मदद करने के लिए मुझे चुना। विक्की ने एक नज़र ऊपर से नीचे तक देखा। विक्की ने उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए कहा, ठीक है लीजा अब चलो चलते हैं। आन्या जाने लगी और फिर रुककर उसने राज की तरफ देखा और कहा, तुम भी चलो। राज ने पहले घूरकर आन्या को देखा और फिर मन में कहा, अगर तुमने मुझे पहले से ही अपना पूरा प्लान डिटेल में ना समझाया होता तो शायद मैं तुम्हें एक सेकंड भी और यहाँ रुकने नहीं देता। लीजा ने कहा, सर ये कौन है? विक्की ने कहा, ये है मेरा सबसे अच्छा दोस्त राज रायचंद। इसके बाद वो तीनों क्लब के अंदर चले गए। क्लब के अंदर सब अपनी ही मस्ती में डांस कर रहे थे और ड्रिंक भी कर रहे थे। कई बार गर्ल यहाँ वहां जाकर ड्रिंक सर्व कर रही थी और बाकी सब किसी न किसी लड़के का गोद में थी।
तभी एक लड़की जिसने नेवी ब्लू कलर की 2 पीस ड्रेस पहनी थी, जो ड्रेस जरूरत से कुछ ज्यादा ही छोटी थी, वो लड़की जोर से चिल्लाई, है गल देखो कितना हॉट लड़का है। उस लड़की की बात सुनकर बाकी सारी लड़कियां जिन्होंने उसकी ही तरह कपड़े पहने थे, वो एक्साइटेड होकर पीछे मुड़कर देखने लगी। वहां पर विक्की, राज और लीजा एंटर हो रहे थे और विक्की को देख सभी लड़कियां आहें भरने लगी। वो सभी लड़कियां एक दूसरे से धीरे धीरे से कह रही थी, आह, सच में यार कितना हॉट है ये। काश ये मेरा बॉयफ्रेंड होता। यार बॉयफ्रेंड छोड़, अगर इसने मुझे एक बार प्यार से देख भी लिया है तो मेरी मेरी तो धड़कने ही रुक जाएंगी। देखो उसके साथ एक लड़की भी है। अरे यार, मुझे तो उस लड़की से जलन हो रही है जिसकी कमर पर मेरे हॉटी ने हाथ रखा है। इस सब में किसी का ध्यान राज पर नहीं गया, जो बहुत ध्यान से वहां आसपास देख रहा था। वो अब अपने फैसले से खुश था कि उसने आन्या को विक्की बनकर आने के लिए ही कहा और खुद भी उसके साथ आ गया। तभी विक्की ने धीरे से जाकर लीजा को कान में कहा, जाओ और अपना काम शुरू करो। और काम होने के बाद मुझे सिग्नल करना, तभी मैं अपना काम शुरू करूंगा। लीजा ने अपना सर हाँ में हिला दिया और वहां से चली गई। उसके जाने के बाद राज और विक्की दोनों जाकर सोफे पर बैठ गए। विक्की ने अपने और राज दोनों के लिए वाइन ऑर्डर कर दी, फिर धीरे से राज को कान में कहा, बस थोड़ी देर तक ये ध्यान रखना कि किसी को भी हुनर शक ना हो। राज ने हाँ में सर हिलाया और चुपचाप अपनी वाइन पीने लगा कि तभी वहां पर एक लड़की आए और उनकी टेबल पर विक्की के सामने बैठ गई। उस लड़की ने अपना एक हाथ विक्की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, हे हॉटी, मेरा नाम है निधि और तुम्हारा नाम क्या है? विक्की ने उसका हाथ पकड़ धीरे से अपने पास खींचा और उसके चेहरे पर आ रही एक सच को उसके कान के पीछे करते हुए कहा, निधि, वाइस नेम और मेरा नाम विक्की है। उस लड़की को देख बाकी सारी लड़कियां भी वहां आ गईं और उनमें से एक ने कहा, विक्की, तुम्हारा नाम भी बिल्कुल तुम्हारी तरह ही हॉट है। ये कहकर उस लड़की ने विक्की को छूने की कोशिश की, लेकिन विक्की ने बीच में ही उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, विक्की किसी को भी छू सकता है लेकिन विक्की को कोई नहीं छू सकता। ये कहते समय आन्या का ऑरा बहुत खतरनाक था, इसलिए वो लड़कियां डरकर पीछे हट गई कि तभी गाना बजा। क्लब के पिछले हिस्से में लीजा वहां से निकलकर सीधा एक अंधेरे कोने में चली गई। वहां पर पहले से ही एक आदमी अपने हाथ में लैपटॉप लेकर खड़ा था। लीजा ने उस आदमी से लैपटॉप लिया और फिर उसे वहां से जाने के लिए कह दिया। उस आदमी के जाते ही लीजा ने अपनी जेब से एक ईयरफोन निकालकर लगा लिया, फिर लैपटॉप खोलकर उसमें काम करने लगी। असल में लीजा आन्या की टीम से ही एक हैकर थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि आन्या और विक्की एक ही इंसान है। उसे ये लगता था कि विक्की आन्या के ही खास आदमियों में से एक है। लीजा इस वक्त उस लैपटॉप की मदद से उस क्लब के सभी सी टीवी कैमरा हैक कर रही थी। कुछ देर बाद उसके मुंह से निकला, ये इस काम हो गया। लीजा ने जल्दी से अपने ऊपर फोन को विक्की के ईयरफोन से कनेक्ट किया और कहा, सर काम हो गया है और आधे घंटे में सभी आदमी यहाँ होंगे। वहीं दूसरी तरफ आन्या ने गाने की आवाज सुनकर कहा, वैसे गल मुझे अपने दोस्त की कुछ बीते करनी है, इसलिए तुम सब जाकर डांस करो, मैं तुम्हें यहीं से देखूंगा। उन लड़कियों की जाने का कोई मूड नहीं था, लेकिन विक्की ने उन्हें साफ साफ कह दिया था, इसीलिए उन्हें जाना पड़ा। उनके जाते ही विक्की को अपने ईयरफोन से लीजा की बात सुनी, जिसे सुनते ही उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई, जिसे उसने जल्दी ही छुपा लिया, लेकिन राज की नज़र से वो उस मुस्कान को नहीं छुपा पाई। राज ने उसकी तरफ देखकर अपनी एक आईब्रो उठाते हुए कहा, तो क्या अब हम चल सकते हैं? आन्या ने हाँ में सर हिला दिया तो राज आन्या के साथ जाने लगा। कुछ ही देर में वो दोनों तलब के रिसेप्शन पर थे और विक्की ने उस रिसेप्शनिस्ट से कहा, मेरे पास मिस्टर शर्मा से सिलने का अपॉइंटमेंट है। उस रिसेप्शनिस्ट ने जल्दी से विक्की की तरफ देखा और कहा, यू आर फ्रॉम XXX। आन्या ने हाँ में सर हिला दिया तो उस रिसेप्शनिस्ट ने उन्हें इंतजार करने के लिए कहा। असल में XXX वही एजेंसी थी जिसे आन्या ने दक्ष से कहकर इन लोगों को डेटाबेस में डलवाया था, और इनके हिसाब से ये कंपनी करीब 5 साल से अलग अलग जहाजों से लड़कियों को खरीदकर सप्लाई करती थी। वो रिसेप्शनिस्ट जल्द ही वापस आया और बोला, आई एम वेरी सॉरी सर, आपको इंतजार करना पड़ा। अंदर सर आपका ही इंतजार कर रहे हैं, आप प्लीज मेरे साथ आइए।
ये कहकर वो आदमी उन दोनों को एक ऑफिस तक ले गया और उन दोनों को अंदर भेज दिया, जहां पर पहले से ही एक आदमी उनका इंतजार कर रहा था। उस आदमी ने विक्की और राज को देखा और कहा, हेलो जेंटलमैन्स, आई एम विनोद शर्मा। ये कहते हुए उसने आन्या से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे कर दिया। विक्की ने एक नज़र मिस्टर शर्मा से आगे बढ़े हुए हाथ को देखा और बिना किसी भाव के कहा, हेलो, मैं विक्की खुराना हूँ। ये कहकर वो शांत हो गया, लेकिन उसने मिस्टर शर्मा से हाथ नहीं मिलाया। राज ने भी वैसा ही किया और फिर वो दोनों एक एक चेयर खींचकर बैठ गए। वहीं मास्टर शर्मा को उनका ये बर्ताव पसंद नहीं आया, लेकिन वो लोग बहुत सारा माल लड़कियां एक साथ लेने वाले हैं, यही सोचकर वो शांत रहे और बोले, क्या लेना चाहेंगे आप, चाय, कॉफी या कुछ ठंडा? विक्की ने कहा, देखिए, मैं पहले काम की बात करना ज्यादा पसंद करता हूँ, और रही बात पीने की तो वो हम हाँ में भी ले सकते हैं। मिस्टर शर्मा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, जी जरूर सर, तो आप कितने पीस लेना चाहेंगे? मिस्टर शर्मा का बात सुनकर राज और विक्की दोनों को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वो आदमी लड़कियों को किसी सामान की तरह समझता था जिसे खरीदा और बेचा जीता है। विक्की ने खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, जी वो तो हम देखने के बाद ही चुनेंगे कि हमें कितनी चाहिए, अच्छी लगी तो हो सकता है हम सबको ले जाए। विक्की की बात सुनकर मिस्टर शर्मा बहुत खुश हो गए और बोले, जी जरूर, चलिए, मेरे पास बहुत सी लड़कियां हैं और हर रात हम उनकी बोलियां लगाते हैं। आज हमने सिर्फ आपको ही इनवाइट किया है और कोई भी नहीं है। विक्की ने कहा, हाँ चलिए चलते हैं। ये कहकर वो और राज दोनों खड़े हो गए और मिस्टर शर्मा के साथ बाहर चले गए। डॉट 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 डॉट। थोड़ी देर के बाद विक्की और राज एक एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ खड़े थे, लेकिन राज अपने सामने का नजारा देखकर पूरी तरह से हैरान था, लेकिन विक्की पूरी तरह से शांत था और अपने सामने देख रहा था। उन दोनों के सामने कई सारी लड़कियां भेड़ बाकियों की तरह बंधी पड़ी थी और उनके चेहरे पर टेप लगा हुआ था। उनमें से ज्यादातर लड़कियां इंडिया से नहीं लग रही थी। ये लड़कियां वो थी जो बाहर के देशों से इंडिया घूमने आई थी, लेकिन इन लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। जैसे ही उन लड़कियों ने विक्की और राज को देखा, वो उनसे उसे आंखों ही आंखों में मदद की भीख मांगने लगी, लेकिन उनमें दो आंखें ऐसी थी जो डरा हुई नहीं बल्कि उनमें चमक थी। वो आंखें और किसी की नहीं बल्कि रोजी की थीं, और राज और आन्या दोनों ने ही रोजी को देख लिया था। राज और आन्या ने बिना एक्सप्रेशन बदले एक दूसरे को देखा, लेकिन कुछ कहा नहीं, क्योंकि उन दोनों ने अपनी आंखों से ही एक दूसरे को शांत रहने का इशारा कर दिया। मिस्टर शर्मा ने कहा, आए आप बैठे, आपको अपनी सबसे खास लड़कियों का शो दिखाया हूँ, मुझे यकीन है कि आपको वो पसंद आएगा। विक्की ने समय देखा तो अभी भी उसके गार्ड्स को आने में 15 मिनट थे, इसलिए उसने हाँ में अपना सर हिला दिया। डॉट 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 डॉट। 2 मिनट बाद राज और विक्की दोनों एक ही सोफे पर बैठे थे और मिस्टर शर्मा एक अलग सोफे पर बैठे थे। सभी लड़कियां उनके चारों तरफ घुटनों के बल बैठा थीं और मिस्टर शर्मा के आदमी उनके पीछे बंदूक ताने खड़े थे। राज ने धीरे से आन्या के कान में कहा, तुम्हारे सभी प्लान खतरनाक होकर भी बहुत मजेदार होते हैं। अब देखो ना, यहाँ पर अगर किसी को भी पता चला कि हम क्यों आए हैं तो हमें सीधा गोली मार देंगे, फिर भी हम कितने आराम से यहाँ पर कितने आराम से बैठा है। आन्या ने कहा, तुम्हारा तो पता नहीं, लेकिन मैं इतनी रिलैक्स इसलिए हूँ क्योंकि मुझे मेरे प्लान पर पूरा भरोसा है। जब तक हम खुद ना बताएं तब तक इन्हें गलती से भी कोई शक नहीं होगा। तभी मिस्टर शर्मा ने कहा, कहाँ मर गए, शुरू करो। उसके एक आदमी ने कहा, जी मालिक, शुरू कर रहे हैं। हाय चाका चक है तू। हाय चाका चक हूँ मैं। हाय चाका चक है तू। हाय चाका चक हूँ मैं। टापटी डोपे सी लड़की गिलहरी सी, मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को। फूलों वाली डाली भी हो, चुम्मा भी हो, गली भी हो। बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसी को। एक एक करके 4 लड़कियां स्टेज पर आई और डांस करने लगी। उन्होंने सिर्फ एक छोटी सी स्कर्ट और ब्लाउज पहना था। पलंग टूटा पहली रात।
सारा मोहल्ला करता आवाज। हुई चौबारे में बरसात, कौन वहां था किसके साथ? हाय चाका चक है तू। हाय चाका चक हूँ मैं। हाय चाका चक है तू। हाय हाय चाका चक हूँ मैं। वो लड़कियां विक्की और राज के इर्द गिर्द घूमते हुए डांस करने लगी। उन्होंने राज और विक्की को छूने की भी कोशिश की, लेकिन उन दोनों ने बहुत आसानी से उन्हें चकमा दे दिया। मुझे तुम्हारे नखरे वाखरे प्यारे है। तुझे है भय लटके जाट के। मेरी जी, मारी हूँ मैं। ए फ्लैट तेरे इश्क बुखर में। रख ल ना रख ल ना। रख ल ना रख ल ना। रख ल दिल प्यार में। हाय चाका चक है तू। हाय चाका चक हूँ मैं। मेरे वाला तू। तेरे वाली मैं। उन चारों ने उन दोनों की नजर उतारी और फिर अपने माथे और सीने पर हाथ रखते हुए डांस करने लगी। राज और विक्की को छोड़ सभी लड़के उन तीनों को हवस भरी नजरों से घूर रहे थे। जंगली सी चेरी सी कौटकैचारी सी। मेरे जैसी चाहिए तेरे जैसे को। छुई मुई छुरी भी हूँ। आथी भी हूँ बौरी भी हूँ। बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसे को। पटना की चाट हो 16 स्वाद। माटी में मेरे प्यार की खान। आस पड़ोस भी रखिए याद। आतिशबाजी शाम के बाद। वो चारों लड़कियां जाकर वहां खड़े आदमियों को साथ उन्हें छूते हुए नाचने लगी। वो आदमी भी पूरी तरह से उनका साथ दो रहे थे। हाय चाका चक है तू। हाय चाका चक हूँ मैं। हाय चाका चक है तू। हाय चाका चक हूँ मैं। टापटी डोपेरी सी लड़की गिलहरी सी। मेरी जैसी चाहिए तेरे जैसे को। फूलों वाली डाली भी हो। चुम्मा भी हो गली भी हो। बोलो कैसी चाहिए तेरे जैसी को। वो लड़कियां वापस स्टेज पर आकर नाचने लगी और लगातार राज और विक्की को देख रही थी, जैसे उन्हें पता है कि उन्हें किसे अपनी तरफ खींचना है। पलंग टूटता पहली रात, सारा मोहल्ला करता आवाज। हुई चौबारे में बरसात, कौन वहां था किसके साथ? हाय चाका चक है तू। हाय चाका चक हूँ मैं। मेरे वाला टाई तेरे वाली मैं। हाय चाका चक है तू। हाय चाका चक हूँ मैं। मेरे वाला तू। हाय तेरे वाली मैं। गाना खत्म हो गया, लेकिन उन दोनों में से किसी ने भी उन चारों की तरफ ध्यान नहीं दिया। ईयरफोन से लीजा ने विक्की को कुछ कहा, जिसे सुन वो अचानक से अपनी जगह से खड़ा हो गया। डॉट 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 डॉट। वहीं एक अंधेरे कोने में, वहीं दूसरी तरफ लीजा लगातार सभी गार्ड्स को सबकी नजरों से छूकर अंदर आने का रास्ता बता रही थी और उसके लैपटॉप पर पूरे क्लब के सी टीवी कैमरा का रिकॉर्डिंग शो हो रही थी। कुछ ही देर में उसकी आंखें चमकने लगी और वो वापस से अपने ईयरफोन को आन्या के ईयरफोन से कनेक्ट करके बोली, नाम सब हो गया है और इस वक्त उनके हर आदमी पर हमारे 2 गार्ड्स ने गनतान रखी है। ये सुन आन्या ने तुरंत ईयरफोन डिस्कनेक्ट कर दिया और लीजा समझ गई कि अब उसका काम खत्म हो गया है, तो उसे वापस दक्ष के पास कार में जाना है। उसने जल्दी से अपना लैपटॉप बंद किया और जैसे ही उठकर जाने लगी, एक आदमी वहां आ गया जिसने बहुत ज्यादा पी रखी थी। अंधेरा होने के कारण वो आदमी लीजा ठीक से देख नहीं पा रहा था, इसलिए वो बोला, कौन है वहां? उसकी ऐसी बातें सुन लीजा धीरे से बोली, साला जहां जाओ कोई ना कोई नशेड़ी पल्ले पड़ जाता है। देखो इन महाराज को पी तो इतनी रखी है, पतलून भी नहीं संभल रही और इन्हें जानना है कि कौन खड़ा है। पहले खुद तो सदा खड़ा हो ले। जब तक लीजा हड़बड़ा रही थी तब तक वो आदमी लीजा को पास आ गया और उसे देखते हुए अपने हाथ में पकड़ी बोतल दिखाकर बोला, वाह, शराब भी है और शबाब भी। उसकी ऐसी बातें सुनकर लीजा ने जोर से उसकी गर्दन पर अपना हाथ मारा, जिससे वो तुरंत बेहोश हो गया और लीजा उसे देखते हुए बोली, हाँ शराब भी है और शबाब भी, लेकिन अफसोस अब तू नहीं है। सपना बात कहकर उसने उस आदमी के हाथ में पकड़ी हुई बोतल देखी जो सील थी। लीजा ने उसके हाथ से बोतल ली और उसे एक ही झटके में खोल दिया। लीजा वहां से आराम से वराह पीते हुए जा रही थी और गा रही थी, लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला,
ये गाए हुए वो बाहर गई और जाकर कार में ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बैठ गई। विक्की के इस तरह अचानक खड़े होने से सबका ध्यान उसकी तरफ चला गया तो विक्की ने कहा, मैंने सोच लिया है कि हम यहाँ से सभी को लेकर जाएंगे। ये सुनकर मिस्टर शर्मा का आंखें चमक उठी और वो बोले, तो क्या अब हम पैसों की बात कर लें? उसकी ये बात सुनकर राज ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं, उसने कहा कि वो सबको यहाँ से लेकर जाएगी और सब में तुम भी आते हो। राज की बात सुनकर मिस्टर शर्मा ने गुस्से में कहा, कोई मजाक है क्या? मेरे ही इलाके में आकर मुझे लेकर जाओगे? उसकी बात सुनकर विक्की ने पहले रोजी को देखा और फिर राजी तुरंत अपनी जगह से खड़ी हुई और विक्की के पास जाकर उसे गले लग गई। विक्की ने कहा, रोज ब्लड ऑर्गेनाइजेशन कुछ भी कर सकती है। अब देखो ना, मैंने बिना तुम्हें पता चले तुम्हारे बेस पर अपने लोग भेज दिए, यहाँ तक कि तुम खुद मुझे यहाँ तक लेकर आए हो। रोज ब्लड ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुनकर मिस्टर शर्मा डर से कांपने लगे और वहीं अपनी बात खत्म करके रोजी से पूछा, तुम ठीक हो ना? रोजी ने कहा, मेरे डायरेक्ट डार्लिंग के रहते हुए भला मुझे क्या हो सकता है, देखो ना तुम बिल्कुल यही समय पर मुझे बचाने आ गए। उसने ये कहा ही था कि मिस्टर शर्मा खुद को शांत करके बोले, तुम यहाँ पर आ तो गई लेकिन यहाँ से वापस नहीं जाओगे। ये कहते हुए उन्होंने अपने आदमियों को इशारा किया लेकिन उनमें से कोई भी अपनी जगह से नहीं हिला। ये देख वो हैरान रह गए। उनको इस तरह देखकर विक्की ने कहा, शर्मा साहब लगता है आपने मेरी बात ठीक से सुना नहीं, और अगर सुना तो अपने आदमियों के पीछे ध्यान से नहीं देखा, लेकिन कोई नहीं, अब देख लो। उसकी बात सुन मिस्टर शर्मा ने अपने आदमियों की तरफ ध्यान से देखा तो उनके हर आदमी के पीछे दो आदमी उनके सर पर बंदूक ताने खड़े थे। ये वो समझ गए कि अब उनके पास बचने का कोई तरीका नहीं है। डॉट 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 डॉट। 1 घंटे बाद आन्या के आदमी वहां से सभी लड़कियों और मिस्टर शर्मा के साथ उनके कुछ खास आदमियों को लेकर चले गए थे और बचे हुए आदमियों को गोली मार दी थी। अब वहां पर सिर्फ राज, विक्की और रोजी मौजूद थे और आन्या ने अपने आदमियों से कहकर रोजी को एक कंबल ओढ़वा दिया था। रोजी ने विक्की के चेहरे पर अपना नाखून फेरते हुए उससे फल्क करने के लहजे में कहा, मुझे पता था मेरा प्यारा विक्की मुझे बचाने जरूर आएगा। फिर उसने थोड़ा सीरियस चेहरे बनाकर उसे परेशान करते हुए कहा, वैसे मुझे लगा था कि राज जीजू भी यहाँ आएंगे, लेकिन लगता है कि उन्होंने तुम्हें अकेले भेजकर मुझे अपने आइडल के साथ थोड़ा सा टाइम दे दिया है। उसकी ये बात सुनकर विक्की ने एक टेढ़ी मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें डर तो नहीं लग रही? रोजी ने थोड़ा अजीब सा चेहरा बनाकर कहा, हाँ लग रही है, लेकिन बिल्कुल अभी ऐसा लग रहा है, इससे पहले तो ऐसा कुछ नहीं था। ये कहते हुए वो पीछे मुड़ी तो पहले तो राज के चेहरे को देख उसे पहचान नहीं पाए, लेकिन बाद में उसके ऑरा और बॉडी स्ट्रक्चर को ध्यान से देखकर वो पहचान गई। वो डर से हकलाते हुए बोली, वो दक्ष भाई बाहर इंतजार कर रहे होंगे माँ, मैं चलती हूँ। उसने बहुत मुश्किल से ये कहा और वहां से 9 तो 11 हो गई। उसे इस तरह जाते देख विक्की की हंसी छूट गई। राज ने उसे इस तरह हंसते देख राज ने कहा, हाँ हंस लो, वैसे भी कल रात मैं तुमसे हिसाब बराबर करने वाला हूँ। उसकी ये बात सुनकर विक्की के गाल शर्म से लाल हो गए और उसने कहा, मुझे अब इस विग से परेशानी हो रही है। ये कहकर वो अपनी विग उतारने की कोशिश करने लगी लेकिन कर नहीं पाई तो राज ने उसके हाथ पकड़ कर चले कर दिए और खुद उसकी विग उतारने लगा। डॉट 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 डॉट। कार के अंदर राज ने आन्या की विग उतार दी थी और उसे लेकर कार में आ गया था। राज अभी भी आन्या लगातार छेड़ रहा था और आखिर में आन्या परेशान हो गई। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया और इस बार उसने उससे फल्क करते हुए उसके गाल पर किस करते हुए कहा, वैसे तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन मुझे लगता है कि हमें कल रात का इंतजार नहीं करना चाहिए। राज ने हैरानी से कहा, क्या मतलब? आन्या ने कुछ नहीं कहा और अपना हाथ शर्ट के अंदर डालकर अपनी पैंट उतार दी। आन्या की इस हरकत से राज हैरान रह गया, लेकिन आन्या की टी शर्ट थोड़ी लंबी थी जिस वजह से कुछ दिख नहीं रहा था।
ये देख राज ने एक चैन की सांस ली कि तभी आन्या अपनी शर्ट उतारने लगी तो राज ने कहा, आन्या, ये क्या हरकत है? पूर्ण विराम। तुम्हें शर्म नहीं आती ये सब करते हुए? आन्या ने कहा, अरे भला मुझे शर्म क्यों आने लगी, तुम तो मेरे होने वाले पति हो ना। राज ने कहा, इसलिए ही मना कर रहा हूँ, मत करो। मैं ये सब शादी के बाद करना चाहता था, लेकिन अगर तुम ऐसी हरकतें करोगी तो मैं खुदरा काबू नहीं कर पाऊंगा। आन्या ने कहा, वो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये कह आन्या अपनी शर्ट उतारने लगी तो राज ने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं दूसरी तरफ आन्या ने अपनी शर्ट उतार दी और उसने पहले से ही उस शर्ट के नीचे एक पिंक कलर का क्रॉप टॉप पहना था जिसमें छोटे छोटे बनी बने हुए थे और उसने नीचे उसने ब्लैक कलर के शॉर्ट्स पहने हुए थे। आन्या हमेशा ही लड़कों के कपड़े के नीचे अपने लड़की वाले कपड़े पहना थी और आज इसी बात का उसे फायदा हो रहा था। आन्या ने राज को देखा जिसने बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो इस तरह बहुत प्यारा और फना लग रहा था, इसलिए आन्या अपने आप को हंसने की रोक नहीं पाए और जोर से हंसने लगी। आन्या अच्छे से जानती थी कि राज उसे दिया हुआ वादा कभी नहीं तोड़ेगा, इसलिए वो इतने आराम से उसे परेशान कर रही थी। उसे पता थी कि ऐसा कुछ नहीं था कि वो ऐसा कर नहीं सकता था या उसे शर्म आती थी, बल्कि सच तो ये था कि राज उसे दिया हुआ वादा किसी भी कीमत पर निभाना चाहता था, इसलिए वो उसे उस हालत में भी अभी नहीं देखना चाहता था। आन्या की हंसी सुन राज समझ गया कि आन्या उसके साथ मजाक कर रही थी और उसने तुरंत अपनी आंखें खोल दी। आन्या को उन कपड़ों में देखा तो बस देखता ही रह गया। राज ने मन ही मन कहा, ये लड़की किसी दिन मेरा दिल सच्ची में बाहर निकाल लेगी। राज ने पहले खुद को शांत किया और फिर उसे याद आया कि आन्या ने उसके साथ अभी क्या मजाक किया और ये याद आते ही उसने गुस्से से आन्या को घूरना शुरू कर दिया। आन्या राज इस सब से अनजान बस हंसे जा रही थी और तभी राज ने आन्या को उसकी कमर से पकड़ अपने करीब खींचा और कहा, बहुत हंसी आ रही है ना, तुम्हें अभी बताता हूँ। ये कहकर राज ने आन्या को गुदगुदी करनी शुरू कर दी। बेचारी आन्या पहले तो शौक हो गई और फिर जोर जोर से हंसने लगी। आन्या को बहुत जल्दी गुदगुदी होती थी और ये बात राज जानता था, इसलिए वो उसके सबसे सेंसिटिव हिस्से पर गुदगुदी कर रहा था, जैसे कि कमर, गर्दन और कॉलरबोन। आन्या इसे अवॉइड नहीं कर सकती थी और चाहकर भी राज को रोक नहीं पा रही थी। आन्या ने कहा, राज रुको प्लीज। अच्छा सॉरी, अब नहीं हंसूंगी। राज भी फिर आन्या को गुदगुदी करना छोड़ दिया और उसके ही आन्या लंबी लंबी सांसें लेने लगी। राज ने जब आन्या को देखा तब उसका पूरा चेहरा हंसने के कारण लाल हो चुका था और उसके होंठ भी स्ट्रॉबेरी की तरह रेड हो गए थे। राज ने झटके से आन्या की कमर पकड़ी और उसे किस करने लगा। आधे घंटे के बाद राज और आन्या अब तक अपनी किस में खोए हुए थे कि अचानक से कार रुक गई, जिससे राज ने ना चाहते हुए भी आन्या को छोड़ दिया। राज पहले खुद कार से उतरा और फिर उसने आन्या को गोद में उठा लिया। आन्या ने कहा, अरे मैं खुद चल सकती हूँ। राज ने कहा, लेकिन मुझे तो तुम्हें हर समय अपने पास रखना पसंद है, अपनी बाहों में तो मैं तुम्हें हमेशा ऐसे ही रखूंगा। आन्या ने मजाक करते हुए कहा, अगर तुम मुझे हमेशा ऐसे ही ट्रीट करोगे तो मैं बिगड़ जाऊंगी। हमेशा तुमसे किसी ने किसी चीज की डिमांड करती रहेगी और तुम्हारे सारे पैसे उठा दूंगी। राज ने कहा, अरे बेबी, मैं तो हमेशा से चाहता हूँ कि तुम बिगड़ जाओ। मुझसे चीजों की डिमांड करो और पैसे वो मैं तमाचा किस लिए हूँ, मेरे पास तो भी है, सब तुम्हारा है, यहाँ तक कि मैं खुद तुम्हारा हूँ। आन्या ने कहा, हम अब तो वैसे भी तुम्हें लाइफ टाइम मेरे नखरे ही उठाने हैं। ये बातें करते राज आन्या को घर के अंदर लेकर जा रहा था। घर के अंदर अंदर जाकर उन दोनों ने देखा कि वहां पर पहले से ही कुछ लोग बैठे थे। उनमें से एक जज, दो लॉयर, दो और लोग थे और उनमें से एक सारा भी थी। राज ने उन्हें देखकर हैरान था, वहीं जैसे ही उन लोगों ने आन्या को राज की गोद में देखा वो सब हैरान रह गए और जो वो लोग कह रहे थे उनके हाथ वो करते हुए रुक गए। आन्या ने उन्हें देख कुछ नहीं कहा, लेकिन राज ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम लोग कौन हो? राज की बात सुनकर उन सबको होश आया और वो लोग तुरंत खड़े हो गए। उन सब ने विश करते कहा, गुड मॉर्निंग बॉस। तभी उनके पीछे से सारा निकली और बोली, मैम हमने वो सभी तैयारी कर ली हैं जो आपने कही थी। आन्या ने कहा, गुड, अब पेपर दो, हम साइन कर देते हैं। सारा ने जी मैम कहा और वहां से चली गई।
राज ने कहा, क्या कर रही हो तुम? पूरी रात नहीं सोई हो और अब भी काम कर रही हो। मुझे कुछ नहीं पता, तुम अभी के अभी जाकर सोने वाली हो। पूर्ण विराम उद्धरण चिन्ह। आन्या ने कहा, राजकुल, मैंने इन लोगों को हमारी शादी के लिए बुलाया है और बाकी सब तैयार है, बस हमें पेपर पर साइन करना है, फिर हमें आज शाम तक हमारे मैरिज सर्टिफिकेट मिल जाएंगे। राज ने कहा, लेकिन इतनी सुबह बुलाने की क्या जरूरत है? हम बाद में भी जाकर ये सब कर सकते थे ना। आन्या ने कहा, मैंने सोचा कि शाम को ये काम करेंगे तो सर्टिफिकेट मिलने में कल तक का टाइम लगेगा, इसलिए मैंने उन्हें अभी बुलवा लिया। वैसे भी मुझे पता था कि हमें घर आते हुए 6 तो बज ही जाएंगे। राज ने कहा, तुम हमेशा ही 2 कदम आगे की सोचकर चलती हो। आन्या ने कहा, वकील हूँ। क्या हुआ होगा, क्या होने वाला है और क्या हो सकता है, ये सोचकर चलना पड़ता है। राज ने कहा, जी वकील साहिबा, मैं समझ गया, अब आप आराम से बैठो। ये कहते हुए राज ने आन्या को सोफे पर बैठाया और खुद उसके पास बैठ गया। डॉट 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 डॉट। 1 घंटे बाद सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो चुकी थी और सभी वहां से जा भी चुके थे। आन्या ने राज के कंधे पर सर रखकर कहा, राज, नींद आ रही है। राज ने तुरंत आन्या को अपनी गोद में उठा लिया और उसका सर अपने कंधे पर रख दिया, फिर धीरे धीरे उसके सर को सहलाते हुए कमरे में ले गया। कमरे में पहुंचते तक आन्या गहरी नींद में सो चुकी थी, इसलिए राज ने उसे धीरे से बिस्तर पर लौटाया और उसे चादर से कवर कर दिया। राज ने धीरे से आन्या के सर पर किस करते हुए कहा, आन्या, मुझे पता है तुम्हारे लिए मुझ पर विश्वास करना बहुत मुश्किल रहा होगा, लेकिन मैं वादा करती हूँ ये विश्वास कभी नहीं टूटेगा। ये कहकर राज अपना बाथरोब लेकर शावर लेने चला गया। राज ज्यादातर आन्या के कमरे में ही रहता था, इसीलिए उसकी सभी चीजें आन्या के रूम में थी। राज शावर लेकर बाहर आया और अपना पजामा पहनकर ऐसे ही शर्टलेस आन्या को हक करके सो गया। डॉट 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 डॉट। दोपहर के 1 बजे आन्या की नींद खुली और उसने सबसे पहले राज का चेहरा देखा। उसे याद आया कि अब उसकी शादी हो चुकी है और ये याद आते ही उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। आन्या ने उठने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि राज बहुत ही करके पकड़कर सो रहा था। आन्या ने उसे पीछे करना चाहा तो उसे समझ आया कि राज ने शर्ट भी नहीं पहनी। आन्या पहले तो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए राज की टेस्ट और उसके लेग्स पैकेब्स पर अपना हाथ फेरने लगी। आन्या को राज की बॉडी पर हाथ फेरना पसंद था, लेकिन वो राज के सामने कभी ऐसा नहीं करती थी। तभी उसे कुछ सोचकर उसके गाल लाल हो गए और उसने तुरंत अपना हाथ राज के सीने से हटा लिया। आन्या ने तुरंत ही धीरे से राज के हाथों को हटाने की कोशिश की। तभी राज ने अपनी आंखें खोली और पलटकर आन्या के ऊपर आ गया। आन्या ने हैरानी से उसे देखा और कहा, तुम जाग रहे हो?